नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हर्पल न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। ग्वालियर की विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कोटेश्वर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद जनता का आशीर्वाद लेते हुए ग्वालियर के कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और नामांकन किया। ग्वालियर जिले की ग्वालियर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सोमवार को कोटेश्वर महादेव की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया और समर्थकों के विशाल काफिले के साथ नामांकन भरने के लिए निकले। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री और भाजपा प्रत्याशी तोमर ने कोटेश्वर महादेव से विजय होने का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि वे हजीरे तक जनता का आशीर्वाद लेंगे और फिर नामांकन भरेंगे। उन्होंने मंदिर परिसर में व बाहर मौजूद कार्यकर्ता और बीजेपी पदाधिकारियों से बातचीत कर मुलाकात की। उनका यह काफिला मंदिर से शुरू होकर घासमंडी चौराहा कला गेट से होकर हजीरा पहुंचा, जहां से वे सीधे कलेक्ट्रेट के लिए पहुंचे। ऊर्जा मंत्री के साथ प्रदेश के राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा भी थे। उन्होंने कहा, जिस तरह से प्रद्युम्न जी एक सच्चे सेवक होने का प्रमाण दिया है, जनता उन्हें अपना आशीर्वाद भी देगी। देखिए, भगवान कोटेश्वर के दर्शन करने के बाद आज मैं नामांकन भरने जा रहा हूं और लोगों से का आशीर्वाद लेते हुए जाऊंगा। बस यही कार्यक्रम है। नहीं, ये तो लोगों का आशीर्वाद लेना है। मैं हजीरे तक कोशिश है कहीं पैदल जाऊँ। आज हमारे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई प्रद्युम्न सिंह तोमर जी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसलिए भगवान जी के यहाँ मत्था टेक कर दर्शन करके सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर वो कलेक्ट्रेट जाएंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना और कामनाएं हमेशा सत्य की जीत होती है और वो सत्य के मार्ग पे चले। जिस तरह से एक सच्चे प्रतिनिधि होने का उनने जो प्रमाण दिया है, निश्चित रूप से ऐसे प्रतिनिधि की आवश्यकता है प्रदेश की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, विकास के लिए, क्षेत्र के समग्र विकास के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना और दोबारा आज वो नामांकन दाखिल करेंगे। उनकी विजय निश्चित रूप से बहुत अच्छी विजय होने वाली है। आने वाले चुनाव में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीतेगी। ग्वालियर पूर्व विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी सतीश सिंह सिकरवार ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पूर्व उन्होंने अतलेश्वर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद ग्वालियर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। संदेश देना चाहेंगे आप ग्वालियर की बात? मैं ग्वालियर की जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ, जिस ग्वालियर की जनता ने वोटों की दम पर सरकार बनाई थी और भारतीय जनता पार्टी ने नोटों की दम पर जो सरकार गिराई है, अब जनता को तय करना है कि उनको नोट की सरकार चाहिए या वोट की। और अगर नोट की सरकार बहाल रही तो वोट की कोई कीमत नहीं रहेगी और जिन्होंने वोट बेचा है उन लोगों के हौसले बुलंद होंगे। इसलिए जनता ये दृढ़ निश्चय कर चुकी है कि जनता का वोट जिन्होंने बेचा है, जनादेश का जिन्होंने उल्लंघन किया है, कांग्रेस पार्टी की पीठ में जिन्होंने खंजर घोंपा है, लोकतंत्र की जिन्होंने हत्या की है, उनसे जवाब जनता अब लेगी और उनको सभी की जमानत जब्त करके कांग्रेस पार्टी को विजयश्री दिलाएगी सभी जगह। कैलाशवासी राजमाता विजय राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी पर शहरवासियों ने अम्बा महाराज की छतरी पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। कैलाशवासी राजमाता विजय राजे सिंधिया के जन्म शताब्दी समारोह पर जयंती को मनाने के लिए ग्वालियर के शहरवासी सहित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनकी छतरी पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उनकी बेटी और मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी विशेष रूप से मौजूद रहीं। उन्होंने इस अवसर पर हमारे संवाददाता को जानकारी भी दी। काफी भीड़ थी। क्या कहूँ मैं, आज राजमाता साहब की समापन का दिन है। जी सांसद जी सीएम निकल दिए वहाँ से, तो आप यहीं आज राजमाता साहब के जन्म शताब्दी वर्ष का समापन है और मैं आपके माध्यम से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिभूत होकर धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनने राजमाता की याद करी और इतने सुंदर ढंग से, इतने सम्मानजनक ढंग से कि मैं भूल नहीं सकती
और मुझे लगता है कि ग्वालियर मध्य प्रदेश और जो जहाँ जहाँ भी राजमाता ने किसी के दिल को टच किया वो सब आज माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करेंगे इस दिन पर। आज सिक्का भी एक जारी हो रहा है। जी, ये पहले एक सिक्का जारी हुआ था माननीय अटल जी के नाम से, आज जारी हो रहा है राजमाता साहब के नाम से। ये फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर ये हो रहा है और उनने बहुत समय बिताया था अम्मा के साथ और यहाँ मध्य प्रदेश के प्रभारी भी रहे अपने पॉलिटिकल जीवन में संगठन मंत्री होने के नाते। तो वो जानते थे कि अम्मा कैसी हैं और क्या हैं और इसीलिए उसको रिकॉग्नाइज़ करके उनने आज ये सिक्का जारी किया है। मैं उनको प्रणाम करती हूँ कि उनने अम्मा को याद किया। आज डॉक्यूमेंट्री भी आज रिलीज़ होगी शाम को 7 बजे, वो भी उन्हीं के निर्देश पर, और इस वजह से कि रोल मॉडल थी। आज की युवा पीढ़ी जाने कि ऐसे भी नेता होते थे जो इतना सेक्रीफाइस करके अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए कदम उठाते थे। तो आज वो भी जारी होगा 7 बजे लाइव दूरदर्शन पे, और मैं आपके माध्यम से फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करती हूँ आज के दिन के लिए। धन्यवाद। बेहतरीन उदाहरण हम सब लोगों के लिए, और हम सब इस अंचल में उनसे प्रेरणा लेते हैं। मेरे लिए तो एक अलग भावना है, क्योंकि परिवार की एक मुखिया के रूप में भी उन्होंने जो उस पूरे क्षेत्र में, उस अंचल में अपना योगदान दिया। आज उनकी शताब्दी जयंती मनाई जा रही है और मैं हृदय की गहराइयों से समूचे ग्वालियर चंबल अंचल और मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि उन्होंने जो 100 रुपये का सिक्का एक यादगार के रूप में आज हम लोग जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। उनके आदर्शों पे हम लोग चलें। सिंधिया परिवार ने सदैव जनसेवा को प्राथमिकता दिया है और वही वर्तमान पीढ़ी में भी मेरी क्षेत्र के प्रति, प्रदेश के प्रति एक संकल्प रहा है और रहेगा। हजीरा थाना पुलिस ने सातिर चोर केवल लोधी निवासी रावपुरा गोरमी को गिरफ्तार कर रिवॉल्वर व 5 लाख रुपए कीमत के सोने के जेवर बरामद किए। हजीरा पुलिस ने सातिर नकवजन व चोर केवल लोधी निवासी रावपुरा गोरमी को गिरफ्तार कर रिवॉल्वर, गोल्ड ज्वेलरी जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है बरामद की है। श्रीमती रमा देवी कुशवाहा निवासी माधवी नगर गदाईपुरा ग्वालियर में रिपोर्ट की थी कि मेरी पुत्री शालिनी दामाद सुखदेव सिंह तोमर का मकान माधवी नगर गदाईपुरा में है। सुखदेव सिंह आर्मी में नौकरी करते हैं। दामाद और पुत्री पटियाला में रहते हैं। बीती 6 अक्टूबर की रात अज्ञात चोर मकान का ताला तोड़कर मकान में रखी दामाद की लाइसेंसी रिवॉल्वर व सोने के जेवर चोरी करके ले गए थे, जिसके मामले में पुलिस ने आरोपी की तलाश में जुट गई थी और घटना के बाद पुलिस अधीक्षक ग्वालियर अमित सांघी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसके बाद घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज निकालकर अज्ञात चोर की शिनाख्त के प्रयास किए गए तो चोर का नाम पता ज्ञात हुआ। यह साथी चोर केवल लोधी निवासी रावपुरा गोरमी का है, जिसे ग्वालियर पुलिस थाना हजीरा टीम ने बीती रात को डीडी नगर ग्वालियर से गिरफ्तार कर उससे रिवॉल्वर व सोने के जेवर कीमत 5 लाख रुपए के बरामद किए हैं। ये चोरी के संबंध में जो मामला है क्या है? अपने 6/10/2020 को माधवी नगर में सुखदेव सिंह तोमर के घर में जो फौजी हैं और पटियाला में उनकी पोस्टिंग है, उनके सोने घर में अज्ञात चोर द्वारा उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर और सोने के आभूषण चोरी किए गए थे और एक प्रजापति के घर में 2 मोबाइल भी चोरी हुए थे। तो अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें कि रिवॉल्वर जो कि गंभीर वारदात हो सकती थी उससे, तो उसके लिए हम लोग सजग थे और एक टीम बनाई पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के उसमें, और गंभीरता से उसको सूझबूझ से हमने उसको राउंड अप किया। और एक चोर जो कि पुराना चोर है, गोरमी का रहने वाला है, कोमल लोधी और केवलिया कहलाता है, जिसको कि हमने राउंड अप किया, पूछताछ किया, जिससे उसके कब्जे से रिवॉल्वर और सोने के आभूषण एवं 2 मोबाइल जब्त किए। तो
पहले भी ये कोई वारदातों में रहा है क्या? हाँ, इसके पहले भी चोरी के अपराध हैं, जिसके संबंध में हम आपराधिक रिकॉर्ड एकत्रित कर रहे हैं और आज न्यायालय में पेश कर रहे हैं। अंबा विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में इस बार किसका पल्ला भारी रहेगा, इसके लिए हमारे संवाददाता शिवेंद्र सिंह ने क्षेत्रवासियों से चर्चा की और यहाँ की समस्याओं को भी जाना। देखिए हमारे संवाददाता की अंबा विधानसभा से यह खास खबर। क्या लगता है आपको, कांग्रेस सरकार बनेगी? भाजपा में वोट देता है, बेच लेता है। भाजपा वाले वोट बेच देते हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस सरकार नहीं बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए। अच्छा, क्या कहते हैं भाई? तो हम क्या कहते हैं, हम तो कांग्रेस देते आए हो, देंगे कांग्रेस को देते आए, कांग्रेस को ही वोट देंगे, बीजेपी को नहीं। दोबारा सरकार कांग्रेस की ही चाहते हैं और का बीजेपी सरकार। हाँ, शिवराज मामा। हाँ, देश के लिए मोदी और शिवराज। तो अभी अम्बा में क्या माहौल है, जैसे कांग्रेस सरकार या मामा सरकार, बताएं। मामा सरकार का माहौल ज़्यादा है। गांव सरकार, हाँ, शिवराज सरकार का सर। चुनावी माहौल चल रहा है अपने अम्बा विधानसभा में। क्या लगता है आपको, कौन सी सीट या कौन सी पार्टी का बहुमत है जहाँ की जनता जो वोट देगी? अम्बा में तो ये ऐसा है कि कई पार्टियां, जैसे कि मतलब निर्दलीय भी लड़वा रहे हैं, कुछ लोग निर्दलीय भी लड़ रहे हैं, भाजपा के भी लड़ रहे हैं, कांग्रेस का भी लड़ रहा है। भाजपा का तो एक ही चीज़ है कि यहाँ उन्होंने तो मतलब हमारे क्षेत्र की जनता को ही बेच दिया डलिया में रख के। तो क्षेत्र की जनता का भी है और हम लोगों का भी है कि भाजपा को तो देना ही नहीं है, क्योंकि वो तो बिकाऊ लोग हैं। आज बिके, कल फिर बिके जाएँ। हो सकता है कभी कांग्रेस ने उनको ऑफर दे दे तो जब भी चले जाएंगे। और कांग्रेस से हमारे प्रत्याशी हैं वो है कि जैसे मतलब उनका पहले भी नेचर ठीक ठाक रहा है और वैसे लोगों का मन है कांग्रेस को ही देने का। कांग्रेस को देने का मन है। बाकी जो अभी चुनावी माहौल जो चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि कांग्रेस सीट निकाल पाएगी या नहीं? निकाल पाएगी, हमारे क्षेत्र से तो करीब करीब निकाल ही लेगी। और का तो क्या कहें हम, हमारे यहाँ तो आप लोग जो वोट देंगे वो कांग्रेस को देंगे? अब हम तो कांग्रेस को भी क्या, हम तो अच्छे को देंगे, टिकाऊ को देंगे, बिकाऊ को तो नहीं देंगे। टिकाऊ को देंगे, बिकाऊ को नहीं। हाँ, चाहे वो कांग्रेस का हो कोई भी हो। टिकाऊ और बिकाऊ के बारे में क्या कहेंगे आप? कौन बिकाऊ है, कौन टिकाऊ है? टिकने वाली सरकार बताएं। टिकने वाली सरकार तो ये है कि सरकार तो किसी का कोई पता नहीं है कौन सी टिकेगी क्या है। अपन तो अपने प्रत्याशी के देख सकते हैं। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? कौन प्रत्याशी आपका जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो कांग्रेस को, सत्य प्रकाश को कर रहे हैं सपोर्ट। सत्य प्रकाश। नाम भावना है। चुनावी माहौल जो अभी चल रहा है अम्बा विधानसभा में, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी सीट निकालेगी, या आप जो जनता का नव युवा है जो उनका किस तरफ रुख है, क्या चाहते हैं वो कि कौन सी पार्टी का? मैं तो चाहती हूँ कि कांग्रेस आए अब की बार। वैसे ही भाजपा के रहते तो बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और बेटियों पर भी अत्याचार हो रहे हैं। तो इसलिए मेरा तो वोट कांग्रेस को ही है और मैं कांग्रेस को ही दूंगी। अच्छा, क्या अत्याचार, किन अत्याचारों के बारे में आप बोल रहे हैं? जैसे कि बीजेपी सरकार के शासनकाल में रहे हैं, जैसे कि हाथरस कांड और भी बहुत से हो चुके हैं जो कि भाजपा की सरकार में जो हो रहा है, चल रहा है ये। तो मैं चाहूंगी कि अब की बार तो कांग्रेस ही आए। मैं तो कांग्रेस को ही दूंगी। कांग्रेस को ही वोट देंगे? जी बिल्कुल, दोबारा कांग्रेस सरकार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बताइए, क्या चाहते हैं आप? कौन सरकार बनाए? मैं भी यही चाहती हूँ कि कांग्रेस ही आए और मैं भी यही विनती करती हूँ कि भगवान करे कांग्रेस ही आए। और मैं भी कांग्रेस ही हूँ, हमेशा से मैंने कांग्रेस को ही दिया है और फिर भी मैं कांग्रेस में ही हूँ। प्रत्याशी को जिताने का है? कांग्रेस को ही, सत्य प्रकाश को। वो हमारे यहाँ आता है बेचारा, वो कांग्रेस ही है ना, तो वो हमारे यहाँ आते हैं तो हमको कम से कम समझते तो हैं। जब भी कोई दुख मुसीबत आता है, संकट आता है तो वो हमारे पास आते हैं, हमारे मोहल्ले में आते हैं। मुरैना विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश मावई के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ MS रोड वासुदेव गार्डन पर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रामनिवास रावत, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री सुनील केदार और सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता और आमजन उपस्थित रहे।
मुरैना विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश मावी के चुनाव कार्य का शुभारंभ MS रोड वासुदेव गार्डन पर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रामनिवास रावत, कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष और महाराष्ट्र सरकार में डेयरी डेवलपमेंट और पशु विभाग के मंत्री सुनील केदार और सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे। ने मेरे टिकट की रिकमेंडेशन की है, मेरे सर्वे में जो नाम आया है, और इन्होंने जिस प्रकार से पार्टी ने कई सर्वे किए, उस सर्वे में जनता की आवाज़ थी कि राकेश मावी। मैं सबसे पहले इस जनता का, क्षेत्र की जनता को नमन करता हूं, और हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय हमारे राजा दिग्विजय सिंह जी का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूं। मेरे लिए सहयोग के लिए तत्पर खड़े रहे आदरणीय रामनिवास रावत जी का भी मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं, और मैं आपसे भरोसा दिलाता हूं कि इस मुरैना विधानसभा क्या संपूर्ण ज़िले में हम पाँचों की पाँचों सीट जीत रहे हैं, और मैं इस क्षेत्र का एक सेवक बनके और इस क्षेत्र की सेवक बनके मैं काम करूंगा, ये आप लोगों को मैं भरोसा दिलाता हूं। और इस समय जो क्षेत्र में जिस प्रकार से वो पूरे शहर की सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां खराब टूटी पड़ी हैं, उनको शहर को दुरुस्त करके और एक अच्छा शहर बनाने का मैं कोशिश करूंगा। स्वास्थ्य सेवा को मैं ठीक कराऊंगा, और सरकार बनी हमारी कमलनाथ जी की, मुझे भरोसा है सरकार बन रही है, तो मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलाने के लिए मैं प्रयास करूंगा, ये मेरी प्राथमिकता है। धन्यवाद। कार्यकर्ता जवाब देने के लिए तैयार है, और ये चुनाव जनता लड़ रही है, जनतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संवैधानिक व्यवस्था और सिस्टम को बचाने के लिए। हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में जा रहा है, और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से चुने हुए प्रतिनिधियों को 5 साल के लिए मैंडेट जनता ने दिया था, और वो बीच में 1.5 साल में, 2 साल में, 1.5 साल में वो जनमत को भेज करके हाउस रीडिंग के माध्यम से पैसे से जो उन्होंने सरकार गिराई है, जनता समझती है। कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने किया। चंबल क्षेत्र की जनता बड़ी स्वाभिमानी जनता है, अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मुझे भरोसा है और खेल मंत्री महाराष्ट्र हमारे बीच में उपस्थित है, उन्हें जरूर हमारे बीच में हमारे AICC को देखिए, विकास की सबसे पहला बड़ा कारण, सबसे पहली बड़ी बात तो किसानों का कर्जा माफ का था। अभी भी शिवराज जी कहते हैं कि कर्जा माफ नहीं किया, जब 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करने की बात विधानसभा में उन्हीं के मंत्री जवाब दे चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं। हाँ, तीसरे चरण का 2 लाख तक का नहीं हुआ था, जोरा में वो भी हो गया था, और वो पूरा का पूरा कर्जा माफ करने का कांग्रेस सरकार काम करेगी। युवाओं को रोजगार बढ़ाने का काम करेगी, और नोएडा की तर्ज पर ग्वालियर से लेके दिल्ली तक पूरा विकसित करने का काम कमलनाथ जी ने करने का प्लान बनाया है, वो करेगा। अध्यक्ष जी, ऐसे कई काम हैं। जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 28,000 से 51,000 की थी, उसे फिर बढ़ाएगी। पेंशन 300 से 600 की थी, इन्होंने कम कर दी, उसे फिर बढ़ाएगी। सारे के सारे काम जो वचन पत्र में पहले थे, उन्हें निभाने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। CM एक आम सभा को संबोधित कर रहे हैं, तो वहाँ उन्होंने कहा था कि मैं अभी टेम्परेरी मुख्यमंत्री हूँ, मेरे को परमानेंट बनाने के लिए जनता का आशीर्वाद चाहिए। क्या कहेगी कांग्रेस? जनता सब जानती है, जनता जानती है कि जनता ने मुख्यमंत्री कौन बनाया था और जनता के लिए कौन काम कर रहा था। टेम्परेरी वो किस तरह से बने, और जल्दी से जल्दी वो टेम्परेरी को रिटायर भी कर देंगे। कांग्रेस के सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरवंश सिंह ने हमारे संवाददाता से चर्चा के दौरान कहा कि जिस प्रकार भाजपा ने नैतिकता तरीके से जन समर्थित कांग्रेस सरकार गिराई है, जनता उनका बदला जरूर लेगी। विकास में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से यहाँ पर विकास के काम किए। भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यहाँ देश आज़ादी से लेकर आज तक विकास की गाथा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी दल का, पार्टी का रहा, कांग्रेस का रहा। और इसके पूर्व भी चुनाव की पहले की कुछ 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में
कमलेश जाटव जी ने अगर सबसे ज़्यादा काम कराने की स्वीकृति करवाए तो वो माननीय कमलनाथ जी से मुख्यमंत्री जी के रूप में कराए। इन चंद दिनों में अगर उन्होंने कोई बड़ी योजना लाई हो तो हमारी जानकारी में तो नहीं है, अगर आप लोगों की जानकारी में हो तो उसको बताएं तो हम समझें। विधानसभा से जो जनता है, जनता का रुख और आपकी तरफ कितना झुकाव है? जनता का रुख है, जनता का रुख है, और इसलिए जनता का झुकाव है कि सत्य प्रताड़ित हो सकता है किंतु परास्त नहीं हो सकता। न केवल अम्बा, न केवल ग्वालियर चंबल संभाग, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की जनमानस ने, जनता ने तो कांग्रेस पर विश्वास किया था, कांग्रेस पर आस्था प्रकट की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में कमलनाथ जी पर आस्था प्रकट की थी। ये तो कुछ लोग गद्दार निकल गए जिन्होंने अपने निहित निजी स्वार्थों के चलते कांग्रेस से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। जनता का तो जनादेश कांग्रेस पार्टी के साथ में था, कांग्रेस के पक्ष में था। तब तो 15 साल बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में कमलनाथ जी ने कांग्रेस की सरकार बनाई। कैसा लगता है कि निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार बना पाएगी? नहीं बना पाएगी। पूरा जनमानस जो है वो कांग्रेस की ओर आशा भरी नज़रों से देख रहा है, और पूरे जनमानस ने तो 15 महीने पूर्व कांग्रेस ही के ऊपर आस्था प्रकट की थी। माननीय कमलनाथ जी का क्या दोष था, क्या उनसे गलती हो गई थी? उनकी व्यक्तिगत ना कोई नीति पर, ना कोई उस पर कोई गलती हुई। गलती तो हमारे साथ के जो साथी विधायक लोग थे, इन्होंने कांग्रेस के साथ गद्दारी कर कर और सरकार गिराने का काम किया। माननीय कमलनाथ जी की तो नीतियाँ सही थी, जो शादी विवाह निकाह होते थे उनकी राशि उन्होंने बढ़ा दी, उन्होंने कई विकास के काम किए, कई ऐसे अमूलचूल परिवर्तन लाए जिससे कि चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे अन्नदाता किसान हो, चाहे आंगनवाड़ी का कार्यकर्ता हो, चाहे जो भी। ग्वालियर आए सीएम शिवराज सिंह चौहान के काफिले को मां के कैंसर से परेशान युवती ने रुकवाया और मदद की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी युवती को मदद का आश्वासन दिया है। आराम से तुम्हारा फोन नंबर लिखो, जल्दी लिखो, इसके बाद ले लो, पेन लो, पेन लो, फोन नंबर भाई धक्का क्या दे? अरे आप थोड़े से पीछे हो जाओ। क्या नाम है आपका? नीतू माहौल। कौन सी जगह भर्ती है मम्मी आपकी अभी? मेरी मम्मी का इलाज बेलना में हुआ था ऑपरेशन, हाँ। ठीक है, और माधव डिस्पेंसरी में अभी इधर करूँ। हाँ, मैंने उनकी जांच कराई है FNAC की, उसमें आया है कि 4th स्टेज कैंसर है मम्मी को। तो डॉक्टर ने बोल दिया, जो HOD है उन्होंने बोल दिया है कि यहाँ पे इलाज संभव नहीं है, 4th स्टेज कैंसर। तो अभी क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात हो पाई? हाँ, मिल लिया, उन्होंने फ़ोन नंबर लिया है, और पता नहीं मेरा कागज अगर नहीं दिया होगा उसकी दिक्कत है, जिसने भी मेरा कागज नहीं दिया होगा। किसको दिया है? उनके पास है, उन्होंने कह दिया जिसने भी लिया होगा, अगर वो जानते होंगे, और अगर ऐसी व्यवस्था है उनकी कि कोई भी मेरा पेपर ले ले उनके कहने के बावजूद भी, तो फिर कोई नेता मतलब जानकारी में है। तो अभी क्या गाड़ी रोक लिया था? हाँ, गाड़ी के सामने आ गई थी आप? उनके सामने जो वो थे और जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह थे उन्होंने। इससे पहले आपने सीएम से मिलने के लिए किसी को बोला था कि हमें मिलना है? जी नहीं, मुझे अभी पता चला है कि सीएम यहाँ आए हुए हैं। हाँ, यहाँ पे हम निकले थे तभी मुझे पता चला था। तो आप गाड़ी के आगे आने का क्या कारण रहा? अब मिलने नहीं दिया गया आपको? गाड़ी के सामने आप आई ना, तो उसका कारण क्या रहा भाई? वैसे भी आप मुलाकात कर सकती हैं। कैसे मुलाकात कर सकती हैं आप बताइए? आपको किसी ने पहले मना किया क्या यहाँ पे मुलाकात नहीं? मना नहीं किया, लेकिन वो वहाँ नहीं थे, मतलब मुझे पता चला कि वो कार में आके बैठेंगे, तो इतनी जानकारी नहीं है, ना ही मुझे इतना मतलब वो हूँ अमीर में जो सब जानकारी रखूँ, ठीक है, कि कहाँ कौन आ रहा है। अभी मुझे पता चला यहाँ पे आ रहे हैं, तो मैंने उनसे मिलने की कोशिश की। इससे पहले आपने क्षेत्रीय मंत्री से मिलने की कोशिश नहीं की? जी नहीं, मुझे जरूरत नहीं पड़ी। ठीक। कैलाशवासी राजमाता विजयराजे सिंधिया के जन्म शताब्दी समारोह के समापन के अवसर पर ग्वालियर के चेतकपुरी स्थित एक गार्डन में उनकी स्मृति में प्रधानमंत्री मोदी के वर्चुअल तरीके से 100 रुपये का सिक्का जारी किया। वहीं ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर विशेष रूप से मौजूद रहे।
राजघराने में होकर भी राजमाता विजया सिंधिया संघर्ष का पर्याय बन गई। उनका सारा जीवन हम सभी का पथ प्रदर्शन करता रहेगा। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजमाता जन्म शताब्दी समारोह के समापन अवसर पर बंधन वाटिका में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कही। अपने उद्बोधन में सीएम ने कहा, जब भी जनता को कोई परेशानी आई तो सरकार से पहले पहुंचकर उन्होंने लोगों की सेवा की। देश की राजनीति में राष्ट्रवादी विचारधारा के रूप में जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में उनका अमूल्य योगदान रहा है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और कुशवाहा ठाकरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। बनाएंगे इसका मुझे पूरा विश्वास है। आप सब लोगों को, मुख्यमंत्री जी को, हमारे सभी महानुभाव को और हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं और धन्यवाद अर्पित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय सिंधिया जी। कार्यकर्ताओं ने और मां बेटे ने मिलकर मध्य भारत की 11 लोकसभा सीटें जीत के जनसंघ की झोली में डाली थी। आज राजमाता जी बड़ी प्रसन्न होंगी, उनकी आत्मा गदगद होगी, क्योंकि पूरा परिवार आज भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य जी आज भारतीय जनता पार्टी में है और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके अधूरे कामों को पूरा करने में वो उन्होंने अपना जो जीवन समर्पित किया है भारतीय जनता पार्टी को, अपना जीवन समर्पित करेंगे। ऐसी स्नेहमयी मां को, ममतामयी मां को, आनंदमयी मां को, वात्सल्यमयी मां को, वात्सल्यमयी मां को हम प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और उनसे यही आशीर्वाद मांगते हैं। किसी कार्यक्रम में आने से पहले मैं विजयराज जी की ईमेल को जरा अंगार रहा तो पन्ना में नहीं ले रहे, उसमें एक पसंद है एक आया जिसमें उन्होंने मेरा परिचय। अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।